गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 7 मार्च यानी कि संडे, और फ्रेंड्स इस संडे से एक नए टॉपिक को शामिल किया गया है और यह टॉपिक आपको प्रत्येक संडे को देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी तो होंगे ही, साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स चैनल पे बने रहिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस संडे के टॉपिक में मैंने भारत के सामरिक रक्षा हथियार से संबंधित फैक्ट्स को शामिल किया है और ये महत्वपूर्ण एवं परीक्षा विशेष है और इसका ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, विश्व में बदलते परिवेश में अगर हथियारों की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब है और विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी 12% है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है और मेक इन इंडिया के तहत आयात की हिस्सेदारी को कम किया जा रहा है। साथ में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा सामग्री का निर्माण हो सके। अगर भारत के सामरिक हथियारों की बात करते हैं तो सबसे पहले तेजस विमान का नाम आता है। और दोस्तों, यह स्वदेशी हल्का वजन वाला मल्टी रोल सुपरसोनिक विमान है। और दोस्तों, सुपरसोनिक का अर्थ ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरना होता है। और दोस्तों, तेजस विमान 43.4 फीट लंबा तथा 14.9 फीट ऊंचा है और यह फाइटर प्लेन 2222 किलोमीटर पर आवर की गति से 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही यह 3,000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार उड़ान भरने में भी सक्षम है। और फ्रेंड्स, इसमें 6 तरह की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें की तैनाती की जा सकती हैं। साथ में हवा से हवा तथा हवा से सतह मार करने में भी यह सक्षम है। MK-1 वर्जन तेजस लड़ाकू विमान बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। और दोस्तों, तेजस विमान की क्षमता हवा में ईंधन भरने की भी है और यह आसानी से हवा में ईंधन भर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोब मास्टर विमान की। तो ग्लोब मास्टर विमान को भारत ने वर्ष 2013 में अमेरिका से खरीदा था। और दोस्तों, यह विमान 42,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। साथ में इसकी लंबाई 174 फीट तथा चौड़ाई 170 फीट है। और ग्लोब मास्टर विमान 80 टन भार के साथ साथ 150 सैनिकों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है और खास करके युद्ध, आपदा और रणनीतिक तैयारी में इसका काफी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं सुखोई 30 MKI की। तो सुखोई 30 MKI को रूस की सैन्य विमानन कंपनी सुखोई तथा भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और दोस्तों, इसे वायुसेना में 2002 में शामिल किया गया था। और सुखोई 30 MKI डबल इंजन वाला फाइटर प्लेन है और इसकी रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों, इसकी अधिकतम उड़ान क्षमता 3000 किलोमीटर है। और दोस्तों, भारत के पास लगभग 200 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन है। और अब बात करते हैं राफेल की, जिसे हाल ही में भारत के वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। और राफेल के दोस्तों शामिल हो जाने से भारत का दक्षिण एशिया में दबदबा कायम हुआ है। और दोस्तों, बात करते हैं राफेल की, तो राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है और फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने इसे बनाया है। और इसकी लंबाई 15.3 मीटर तथा ऊंचाई 5.3 मीटर है। और दोस्तों, इसका वजन 24,500 किलोग्राम तथा यह 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ में यह 9,500 किलोग्राम वजन ढोने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों, यह 1 मिनट में 36 से 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है तथा इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। और दोस्तों, राफेल परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। साथ में यह मिटियोर मिसाइल तथा स्कैल्प क्रूज मिसाइल से भी लैस है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब अपाचे H-64E हेलीकॉप्टर की। यह एक अटैक हेलीकॉप्टर है और यह 2 मिनट के भीतर अपनी 30 मिलीमीटर कैनन से 1200 राउंड फायरिंग कर सकता है।
और साथ में अपाचे 70 मिलीमीटर रॉकेट से भी लैस है। नेक्स्ट, अवॉक्स प्रणाली। यहाँ दोस्तों अवॉक्स प्रणाली की बात करते हैं तो यह एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है और इसके आ जाने से भारत को किसी दूसरे देश की वायुसेना की गतिविधियों के बारे में काफी आसानी से पता चल जाता है। और दोस्तों अवॉक्स किसी भी मौसम में खतरे के रूप में आने वाली क्रूज मिसाइलों और विमानों की तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है और यह इजराइल तकनीक से युक्त है। और दोस्तों इस तकनीक को विमान IL-76 पर लगाया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मिराज 2000 की। तो दोस्तों मिराज 2000 यह सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर प्लेन है और इसे फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने बनाया है और इसकी लंबाई 14.36 मीटर तथा वजन 7500 किलोग्राम है। और दोस्तों इसकी रफ्तार 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह हवा से जमीन तथा हवा से हवा मार करने में सक्षम है। और दोस्तों यह 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दाग सकता है। साथ ही 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट को भी यह दाग सकता है। और हाल ही में दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं C-447F चिनूक हेलीकॉप्टर की, जिसे हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। और दोस्तों यह चिनूक हेलीकॉप्टर एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है तथा 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। और दोस्तों यह 10 टन वजन उठाने में सक्षम है तथा 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। साथ में यह रडार की पकड़ में न आने वाला हेलीकॉप्टर है। और दोस्तों इसमें एक साथ गोला, बारूद और सैनिक जा सकते हैं। चिनूक भारी मशीनों तथा तोपों को भी इधर उधर ले जा सकता है। और अब बात करते हैं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH की। तो दोस्तों LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और यह पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर है और देश में पहली बार हवा से हवा में मिसाइल दागने वाला हेलीकॉप्टर बनाया गया है। साथ ही यह 200 मिलीमीटर टूरेट गन 70 मिलीमीटर रॉकेट से लैस है। और दोस्तों यह LCH दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन ग्लेशियर लगभग ऊंचाई 5400 मीटर तक अपना काम करने में सक्षम है। और दोस्तों LCH पायलट किसी भी लक्ष्य को ढूंढकर जमीन या फिर आसमान में नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था इस संडे का विशेष टॉपिक और इसका ये पार्ट 1 था और दोस्तों पार्ट 2 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही अपने कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।